Hello students, welcome to in today's IP class. Let's start. आज हम पढ़ रहे हैं डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर के क्रिएशन के बारे में। क्योंकि डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर की क्रिएशन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, कैसे क्रिएट किया जाता है। लेकिन पहले हमने जो पढ़ा, जो भी डाटा फ्रेम क्रिएशन के बारे में जो पढ़ा, वो हमने इधर उधर से मैटर कलेक्ट करके पढ़ा था। लेकिन चूँकि अब CBSE की अपनी IP की बुक NCERT की साइट पे अपलोड हो चुकी है, तो अब हम उस बुक के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ेंगे। क्योंकि अपना जो पेपर है वो बुक के अकॉर्डिंग ही आना है, तो बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे हम। क्योंकि वो बुक भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिंटेड है, तो वो बुक मैंने प्रिंट निकाल ली है। और चूँकि हम डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जाता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम वापस दोबारा स्टार्ट से ही उसको पढ़ेंगे CBSE की अपनी बुक के अकॉर्डिंग। जो हमने पहले पढ़ा बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि जो डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट कैसे किया जाता है उसके जो रूल्स है वो तो वही है, लगभग सेम है। लेकिन टॉपिक टू टॉपिक जो अपनी बुक के अकॉर्डिंग है उसको हम पढ़ें, ताकि अपने को जो एग्ज़ाम आएगा एनुअल एग्ज़ाम, उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं आए। तो पहला जो CBSE की बुक है उसमें पहला जो टॉपिक है डाटा फ्रेम का, वो है एम्प्टी डाटा फ्रेम क्रिएशन। एक एम्प्टी डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट किया जाता है। बहुत इजी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चाहे सीरीज हो या डाटा फ्रेम हो, जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उसमें अपने को पहले पंडाज लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है। क्योंकि हम पंडाज लाइब्रेरी के ही दो बेसिक डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पंडाज एज PD, पंडाज लाइब्रेरी को हम पहले इंपोर्ट करेंगे। और आप रूटीन में नमपाई को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आप भूलो नहीं, ये अरे वगैरह का यूज़ करते हो तो उस वक्त आप भूलो नहीं, इसलिए इंपोर्ट नमपाई एज एंड। यहाँ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी भाई हम आगे वो भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें काम में आएगा। नमपाई अपने नमपाई रेसी बनाएंगे तो मैं शुरू में इंपोर्ट कर देता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने को एक एम्प्टी डाटा फ्रेम क्रिएट करना है। डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए डाटा फ्रेम का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताया था। सबसे पहले कोई भी हम क्या करते हैं, डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट मैं DF के नाम से डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, DF डाटा फ्रेम। और इसके अंदर डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट लेकर के फिर अब हम क्या करेंगे, अपना स्ट्रक्चर लिखेंगे PD डॉट डाटा फ्रेम। डाटा का D और फ्रेम का F कैपिटल में रहेगा। ये चीज़ हमें से याद रखनी है, नहीं तो एरर देगा। और फिर इसके बाद हम पेरेंथेसिस दे देते हैं। पेरेंथेसिस को हम एम्प्टी रखेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एम्प्टी डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हो गया अपना डाटा फ्रेम। अब अपने को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है आउटपुट के लिए। प्रिंट किसे करवाएंगे हम, अब हम प्रिंट करवाते हैं DF को प्रिंट करवा दें। ये अपना एम्प्टी डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया। जब इसका रिजल्ट आएगा तब क्या आएगा, इसका एम्प्टी के नाम से इसका रिजल्ट आएगा एम्प्टी। इसमें कॉलम्स आएगा, कॉलम्स में एम्प्टी, और इंडेक्स में भी क्या आएगा, एम्प्टी इंडेक्स। ये अपना आउटपुट आ जाएगा। तो ये हो गया एम्प्टी डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं। पहले अपने को एम्प्टी डाटा फ्रेम क्रिएट करना आएगा, तभी तो हम नॉन एम्प्टी क्रिएट करेंगे। इसमें जो भी वैल्यू है वो पास करवा दी जाएगी। ये तो एम्प्टी डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया है। अब अपना जो सेकंड जो टॉपिक है बुक के अंदर, वो है क्रिएशन ऑफ डाटा फ्रेम फ्रॉम नमपाई NP अरेज। क्रिएशन ऑफ डाटा फ्रेम फ्रॉम नमपाई NP अरेज। डाटा फ्रेम क्रिएशन फ्रॉम नमपाई NP अरेज। डाटा फ्रेम क्रिएशन फ्रॉम नमपाई NP अरेज। नमपाई NP अरेज से डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम क्योंकि अपने को नमपाई अरे लेना है, यूज में लेना है, तो नमपाई फंक्शन का यूज करने के लिए अपने को पहले नमपाई की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। तो वो हम पहले कर चुके हैं। अब इसके बाद में हम डाटा फ्रेम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, अरे बनाएंगे।
सबसे मैं पहले ये मतलब नंबर एरे क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे ये अपना फर्स्ट एरे बन गया, ARR1 के नाम से हमने पहले एरे बना दिया। अरे कैसे क्रिएट करते हैं 11th में हम पढ़ चुके, और इस साल में मैंने अभी पिछले वीडियो के अंदर, पिछले जो वीडियो थे मेरे स्टार्टिंग में, जब हम डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर हम मतलब पाइथन पंडा डाटा स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट किया था तब बताया था। तो array1 और NP ये एज या NP के रूप में करेंगे। तो array1 NP जैसे PD डॉट डाटा फ्रेम करते हैं NP डॉट array, NP डॉट array का यूज़ करेंगे। उसके बाद में हम अरे क्रिएट करेंगे। तो अरे क्रिएट कैसे क्रिएट करते हैं, ये पैरेंथेसिस होता है, इसके अंदर 1 डायमेंशनल अरे क्रिएट करते हैं। पहले आप चाहो तो 2 डायमेंशनल अरे भी क्रिएट कर सकते हो, पहले हम 1 डायमेंशनल अरे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे बुक के अकॉर्डिंग, बुक में जो दिया हुआ है वही लेते हैं। उसमें दी हुई है 10, 20 और 30 दी हुई है वैल्यू। एक सेकेंड, एक और है array2, एक और अरे बनाते हैं NP डॉट अरे, और वही इसके अंदर दी हुई है वैल्यू 100, 200 और 300। और एक और अरे क्रिएट किया हुआ है इसके अंदर, ARR3 के नाम से कर देते हैं NP डॉट अरे, और वो ही इसमें दिया हुआ है माइनस में 10, 20, 30 और 40, ये माइनस में वैल्यू दी हुई है। अब इसमें इनमें तीन एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है दोनों में, इसमें 4 एलिमेंट है। तो इसमें 4 एलिमेंट के लिए समझाने के लिए जैसे सेम एलिमेंट नहीं है अगर, तो क्या करता है वो n वैल्यू लेता है। ये चीज़ हम पढ़ ही चुके हैं पहले सीरीज वगैरह में, चीज़ हम सीख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस NP अरे से हम क्या करेंगे, डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। चलो डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है अपने को, df1 ले लेता हूँ, क्योंकि df मैंने पहले ले लिया है, df1 के नाम से ले लेता हूँ मैं एक ऑब्जेक्ट। और फिर अब बनाता हूँ मैं डाटा फ्रेम, PD डॉट डाटा फ्रेम। अब पैरेंथेसिस लेंगे, पैरेंथेसिस में पहले तो मैं सिंगल से बनाता हूँ, मतलब एक NP अरे से। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ARR1 को पास करवा देंगे, प्रिंट करवाएंगे। जैसे ही प्रिंट df1 हम जैसे ही प्रिंट करवाते हैं तो अपना पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, देखो और बढ़िया निकल जाऊँ मैं आपको, वो क्या आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने इंडेक्स नहीं दे रखा है ना, इंडेक्स नहीं दिया है। तो हम यहाँ जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0, 1, 2, और इधर आएगा 10, 20 और 30। ये अपना आउटपुट आ जाएगा, डी टाइप में आ जाएगा, जो भी इंटीजर फ्लोट जो भी है वो, ये अपना आउटपुट आ जाएगा। तो एक ND अरे से सिंगल 1 डायमेंशनल या सिंगल ND अरे से कैसे एक डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं वो हमने यहाँ पे सीखा। एक अरे बनाया हमने और उस अरे को इसमें पास करवा दिया। अब मैं चाहूँ कि ये तीनों ही जो ये सारी वैल्यू है वो सारी वैल्यूज ही एक डाटा फ्रेम में आ जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है इसमें भी। इसमें क्या करना है अपने को, ARR1 ये हमने 1 लिया था, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, तीनों को ही ले लेंगे। तो अब ये ध्यान रखना है, तीनों को जब भी लोगे तो तीनों को आप एक किसमें लोगे, लिस्ट में, स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर। मतलब अगर इन तीनों को अपने को इसमें लेना है ना एक साथ में, तो हम इन तीनों को भी हम एक लिस्ट क्रिएट करके लिस्ट में लेंगे। अगर आप केवल पैरेंथेसिस में तीनों को देते हो तो एरर देगा वो। पैरेंथेसिस के अंदर एक लिस्ट बनानी है और उसके अंदर तीनों की वैल्यू अपने को देनी है। अब ये चीज़ समझ में आ गई। अब जो अपने पास में आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या आएगा, देखो वो आउटपुट आएगा 0, 1, 2, 3। और इसके बाद इधर जो आउटपुट आएगा वो देखो, इधर भी 0, 1, 2, 3 है ना, और
इधर 0 1 2 ही है, क्योंकि 1 2 3 3 रोज ही है, 3 रोज है। यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 20, यहाँ आएगा 30, है ना, और यहाँ आएगा फिर 100, यहाँ आएगा 200, यहाँ आएगा 300, फिर यहाँ का रह जाएगा, यहाँ आएगा -10, -20, -30 और -40 आएगा। अब जब इसका आउटपुट -40 इसका तो आ गया, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है, इन तीन में 3 एलिमेंट है, तो ये दोनों खाली रहेंगे। तो क्या होगा, तो इसका क्या होगा, खाली नहीं रहेंगे ये, और यहाँ आ जाएगा NaN, और यहाँ पे आ जाएगा NaN। ये चीज़ समझ में आई? लगता है ये चीज़ ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। तो ये इसका आउटपुट हो जाएगा, और ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई। ऐसे ही हम और भी डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम इनको दे रहे हैं, इनको दे दिया हमने, इनको इसके पास करवा दिया। अब हम चाहे कि डाटा फ्रेम के हम कॉलम के नेम को भी सेट करें, कॉलम नेम को भी, ये इंडेक्स है और ये कॉलम है, ये चीज़ हम जान चुके हैं। रोज जो होती है उन रो को एक्सिस जो होता है वो 0 होता है, और कॉलम का एक्सिस होता है वो 1 एक्सिस होता है, और इस एक्सिस 1 को हम कॉलम नेम के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम चाहें, ये तो हमने पहले क्रिएट कर दिए, इनका आउटपुट आ जाएगा। हम चाहते हैं कि हम ABCD के नाम से इनके कॉलम नेम भी डिफाइन करें, तो हम कॉलम नेम भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, यहाँ कॉलम देना है और यहाँ देना है कॉलम्स इक्वल टू ABC, है ना। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, ABC, ये कॉलम नेम हो गया। ये हो गया अपने कॉलम्स इक्वल टू ABC। ये चीज़ हम इसमें दे देंगे, तो ये चीज़ हम इसमें दे देंगे। अब अपना जो आउटपुट होगा ना, उसमें कॉलम की जगह आ जाएगा A, B और C। इधर आ जाएगा 0 1 2, और फिर जो भी अपनी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो ये कॉलम नेम हमने डिफाइन कर दिए। पहले कॉलम नेम डिफाइन नहीं किया तो 0 1 2 आएगा, और अब कॉलम नेम डिफाइन कर दिया। ऐसे ही हम चाहे कि अपने को इंडेक्स नेम भी डिफाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कॉलम कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा करके, और हम इंडेक्स बराबर, और जैसे यहाँ ABCD किया, यहाँ P Q और R करना चाहते हैं तो हम P Q R भी कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग है, इन्वर्टेड कॉमा में जाएगी, और ये इसको यहाँ क्लोज कर देंगे हम पैरेंथेसिस को। तो हम इसका इंडेक्स नंबर भी दे सकते हैं। वो चीज़ हम पहले सीख चुके हैं कैसे इंडेक्स नंबर देते हैं। तो ये एक एनडीआरए से किस प्रकार हम एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में हमने सीखा। अपनी बुक में यही दिया हुआ है कि NumPy एनडीआरए से इस प्रकार से हम डाटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। डाटा फ्रेम क्रिएशन फ्रॉम है NumPy एनडीआरए। ये इंपोर्ट है यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रिएशन ऑफ डाटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। डाटा फ्रेम फ्रॉम यहाँ आएगा लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। अब देखो वो क्या कह रहा है उसको समझना है आपने। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ऐसे करते हैं, ये आपको आता ही है। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज मतलब डिक्शनरी कैपिटल में मतलब प्लूरल में है, इट मीन्स इसके अंदर क्या आएगी, डिक्शनरीज आएगी। डिक्शनरी 2D होगी, लिस्ट के अंदर डिक्शनरीज आएगी। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, लिस्ट के अंदर डिक्शनरीज देंगे। डिक्शनरीज आप जानते ही हो, डिक्शनरी जो होती है वो की वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है। ये होती है की और ये होती है वैल्यू। अब अपने को क्या करना है,
हमेशा की वैल्यू सेम रखनी है। इसमें जैसे आप 3 की देते हो 3 की देते हो 3 वैल्यू देते हो तो इसमें भी 3 की 3 वैल्यू दे दो, और अगर सेम नहीं देते हो तो वही n ले लेगा। ये है। तो अब हम जैसे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से क्रिएट करके देखते हैं। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम डिक्शनरीज की लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो इन्होंने कर रखा है वही कर लेते हैं। लिस्ट DICT लिस्ट डिक्ट के नाम से इन्होंने एक लिस्ट बना रखी है, उसके अंदर डिक्शनरी ले रखी है ये। अब इसमें हम पहले डिक्शनरी जो लेंगे वो है A:10 की क्या है A और वैल्यू क्या है 10। सेकेंड जो ले रखी है 20 B और 20, ये फर्स्ट डिक्शनरी हो गई। और अब सेकेंड जो डिक्शनरी है A को 5 B को 10 और C को 20। ये डिक्शनरी में A है 5 B है 10 और C है 20। ये अपनी लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज डिक्शनरीज की एक लिस्ट क्रिएट कर दी। अब ये कर रहा है डाटा फ्रेम क्रिएशन फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। अपने इसमें सी जो है चैप्टर वो यही कर रहा है लिस्ट डिक्शनरीज। अब हम क्या करेंगे, वही डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे करते हैं DF, पहले 2 लिया था अब 3 ले लेते हैं। अपना ऑब्जेक्ट है DF3। अब इसके अंदर हम वही जो अपना स्ट्रक्चर है पहले वो लिख लेते हैं PD.DataFrame। पैरेंथेसिस जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, लिस्ट डिक्ट। बस अब यहाँ पे अपने को प्रिंट करवाना है। प्रिंट किसे करवाना है, DF3 को। तो ये क्या हो गई, अपनी लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज क्रिएट हो चुकी है। अब इसका जो आउटपुट होगा, लिस्ट ऑफ जो डिक्शनरीज हैं उसका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट क्या होगा देखते हैं। आउटपुट क्या है वो देखते हैं। आपने देखा ये ABC ये क्या है, कॉलम है। 5, 10, 20 उसके नीचे फिर कुछ भी लिखते हैं वो कॉलम में चलेंगे नहीं। तो A कॉलम, ये B कॉलम, ये C कॉलम। देखो आउटपुट कैसे प्राप्त होगा इसका। इधर तो रो, क्योंकि अपने पास में 2 ही रो है। 2 डिक्शनरी इसका मतलब रो कितनी है, 2 रो। तो 1 0 0 के अंदर 0 और 1, और अपने पास में कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम है। तो कॉलम है अपने पास में A B और C कॉलम है। A की वैल्यू जैसे इसके 10, इसमें है B में 20। फिर दूसरी जो डिक्शनरी है उसमें 5 और 10 और 20। अब ये खाली रह गई तो इसमें क्या आएगा NaN। तो फिर ये भी फ्लोट में आएगी, ये जो वैल्यू आएगी वो भी फ्लोट में आएगी, क्योंकि ये ऊपर खाली है तो ये वैल्यू फ्लोट में आती है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो होता है इसका डाटा टाइप वो फ्लोट डाटा टाइप होता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमने पढ़ा क्रिएशन, डाटा फ्रेम क्रिएशन फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज की एक लिस्ट बना ली हमने। एक लिस्ट में डिक्शनरीज बना करके उसको, उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो वेरिएबल है उसको हमने पास करवा दिया और अपने पास में ये आउटपुट प्राप्त हो गया। अब ये कह रहा है नेक्स्ट जो अपने पास में है हम कितने भी ले सकते हैं, इसके अंदर कितने भी की वैल्यू ले सकते हैं और उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्रिएशन ऑफ डाटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, इसका ही उल्टा है। क्रिएशन फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, इसको उल्टा करेंगे। नेक्स्ट है डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी की जगह डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। तो उसको भी ऐसे ही समझेंगे। अपने को लिस्ट बनाना आता है, डिक्शनरी बनानी आती है, अरे आते हैं अपने को, तो फिर इनको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत ईजी चीज़ है।
डिक्शनरी और लिस्ट। सबसे पहले तो क्या होगा, डिक्शनरी होगी, और डिक्शनरी के अंदर क्या होगा, डिक्शनरी और लिस्ट, इसके अंदर लिस्ट आएंगे। डिक्शनरी और लिस्ट, ये तो डिक्शनरी हो गई, इसके अंदर लिस्ट, मतलब बहुत सारी लिस्ट मिला करके एक अपने को डिक्शनरी क्रिएट करनी है, ये कर रहा है। तो लिस्ट, अब ये चीज़ मैंने पहले पढ़ाया था क्रिएशन, उसमें भी पढ़ी थी हमने। जैसे मैं LST1 के नाम से कोई लिस्ट बना देता हूँ, फिर LST2 के नाम से कोई लिस्ट बना दी, और LST3 के नाम से कोई लिस्ट बना दी। अब इन सबको मुझे डिक्शनरी में डालना है, तो मैं क्या करूँगा, ये डिक्शनरी में डालूंगा, यही होता है। तो इसमें क्या होगा, फिर अंदर जो है अपने पास में ये इक्वल का साइन नहीं होगा, और इसकी जगह अपने किसका यूज करेंगे, अंदर कॉलन। ये चीज़ हमने पढ़ी, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, बहुत सारी लिस्ट की है, डिक्शनरी बना रहे हैं। पहले लिस्ट क्रिएट की, डिक्शनरी, केवल ये जो इक्वल का साइन है इसको हटाएंगे हम पैरामीटर को, और इस इक्वल पैरामीटर को हटा करके हम कॉलन का यूज करेंगे, बस इतना सा है। तो पहले एक डिक्शनरी ऑफ लिस्ट क्रिएट करते हैं, चलो डिक्शनरी ऑफ लिस्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम तो डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बना रहे हैं, तो DICT और LST कर देते हैं, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट हो गई। अब इसके अंदर पहले हम डिक्शनरी बनाएंगे, डिक्शनरी के अंदर हम लिस्ट बनाएंगे, तो हम बुक का यूज करते हैं। बुक में बना रखी है सबसे पहले स्टेट, पहली जो लिस्ट है अपने पास में, इसके अंदर लिस्ट बनाएंगे, वो है स्टेट। मैंने भी बताया आपको, हम इक्वल की जगह किसका यूज करेंगे, कॉलन का यूज करेंगे। इसके अंदर इन्होंने वैल्यू डाल रखी आसाम, दिल्ली, केरला, ये असम, दिल्ली और केरला, ये फर्स्ट लिस्ट हो गई स्टेट के नेम की। सेकेंड जो लिस्ट बना रखी है इन्होंने, सेकेंड लिस्ट बना रखी है जी एरिया के नाम से। सेकेंड जो लिस्ट बना रखी है वो बना रखी है जी एरिया, मतलब ग्राफिकल जो एरिया है, जी एरिया के नाम से। जी एरिया क्या डाल रखा है इसमें, जी एरिया है 78438, 78438। सेकंड है 1483, और थर्ड जो दे रखा है वो है 38852। अब थर्ड जो बना रखी है वो बना रखी है इन्होंने VDF के बना रखी है, और इसके अंदर डाल रखी है वैल्यू VDF में 2797, फिर है 6.72, और फिर है 1663। ये हो गई अपने डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। बहुत सारी लिस्ट ले ली एक डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बना ली। अब अपने को क्या करना है, वही तरीका जो हम पहले पढ़ते हुए आए हैं उसी तरीके को हमें यूज में लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, DF4 का यूज करेंगे, और डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए PD.DataFrame, पैरेंथेसिस देंगे, पैरेंथेसिस के अंदर देंगे DICT और LST। अब अपना जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट देखते हैं। अपना जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट देखते हैं। आउटपुट मतलब क्या क्या चीज़ है, एक
तो स्टेट है ना, और एक जी एरिया है और एक मीडियम है। तो स्टेट, फिर है जी एरिया और फिर है VDF, ये तो कॉलम हो गए। अब इनके अंदर अपने को वैल्यू डाल दिए। जैसे स्टेट में क्या है, आसाम, फिर दिल्ली, फिर इसके बाद केरला। जी एरिया जो है वो है, मतलब आसाम का जी एरिया है 78438, दिल्ली का जी एरिया है 1483 और केरला का है 38852। इधर मीडियम जो है 2797, 6.72, 1663, ये अपना आउटपुट आ जाएगा। ये चीज़ें क्या है, ये जो चीज़ें हैं तीनों अपने ये क्या बनेंगी, कॉलम नेम बनेंगे। ये अपने क्या है, कॉलम नेम बनेंगे। और ये 0, 1, 2 और 3 ये अपने इंडेक्स नंबर है रो के, और ये कॉलम नेम है स्टेट, जी एरिया और VDF के नाम से। ये चीज़ जब आपको समझ में आ गई, अब हम चाहे तो इसी के अंदर हम अपने कॉलम नेम भी दे सकते हैं, नेम को चेंज भी कर सकते हैं। अपने जो कॉलम नेम है उसको चेंज करके हम कोई दूसरे नेम भी रख सकते हैं। DICT पुलिस के नाम से बना करके कॉलम्स बराबर करके हम वो का वही दे सकते हैं। कॉलम की सीक्वेंस को हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। पहले जो सीक्वेंस थी वो थी स्टेट, जी एरिया और VDF, अब हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि इसको जी एरिया को पहले लाना है, VDF को पहले लाना है, या स्टेट को इसके बाद में लाना है, इनको चेंज करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कॉलम नेम दे देंगे। कॉलम नेम दे दो, कॉलम नेम कहाँ देंगे, यहाँ पे ACT करके, और यहाँ कॉलम्स इक्वल टू लगा करके इनको उल्टा सीधा कर दो। पहले जी एरिया कर दो, फिर स्टेट कर दो और फिर VDF कर दो। तो ये अपने हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं लिस्ट के रूप में, और आप प्रिंट करवा दो DF4। तो आप कॉलम को सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं। सीक्वेंस चेंज का मतलब है कॉलम के नेम ही आपको उल्टे सीधे लिखने पड़ेंगे, जैसे लिखोगे वैसे ही वहाँ पे आउटपुट प्राप्त होगा। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। और अब नेक्स्ट जो है क्रिएशन ऑफ डाटा फ्रेम फ्रॉम सीरीज से डाटा फ्रेम क्रिएशन करना कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे सीरीज से डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट किया जाता है। और उसके बाद में है क्रिएशन ऑफ डाटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज। डिक्शनरी ऑफ सीरीज की डिक्शनरी से कैसे क्रिएट करते हैं कोई, फिर उसके बाद में उसके ऊपर ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ओके।